मोटी चमड़ी की बहू। देवेंद्र मिश्रा जी के बड़े बेटे अमित की शादी को 6 महीने हो गए थे। देवेंद्र जी के घर में उनकी पत्नी अरुंधति मिश्रा और अमित की पत्नी खुशी और देवेंद्र जी का छोटा बेटा नवीन रहा करते थे। मिश्रा जी का परिवार काफी संपन्न था और खुशहाल भी। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके दोनों बेटे अपने माँ बाप की बात मानते थे और उनके साथ ही रहा करते थे। मिश्रा जी अपने घर में बहुत खुश थे, लेकिन उनकी बहू खुशी की एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो किसी काम को गलत करने के बाद बार बार समझाने के बाद भी उसे ठीक करने की कोशिश ही नहीं करती थी। इसकी वजह से अरुंधति बहुत परेशान रहती थी। अरे खुशी बहू, देखो आज तुम्हारे पापा जी को ना कढ़ी चावल खाने का बहुत मन कर रहा है, तो तुम ज़रा बढ़िया सी कढ़ी बना देना। और देखो बेटा, पिछली बार ना बहुत ज़्यादा बेसन डाल दिया था, तो इस बार याद से बेसन कम डालना। कढ़ी ना बहुत गाढ़ी हो जाती है, फिर खाई भी नहीं जाती। पिछली बार तो कढ़ी ऐसे लग रही थी जैसे बेसन का पकोड़ा ही हो। अरे इतनी गाढ़ी कढ़ी कोई खा सकता है क्या? पेट में दर्द होने लगा था। मम्मी जी, पापा जी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। खुशी रसोई में जाकर कढ़ी चावल बनाने की तैयारी करने लगती है और कुछ देर के बाद वो टेबल पर खाना लगा देती है। क्या बात है भाभी, आज तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है रसोई से। कढ़ी चावल बनाए क्या? हाँ दिव्या जी, पापा जी का बहुत मन था ना, इसलिए। लेकिन जैसे ही अरुंधति कढ़ी के बर्तन के ऊपर रखा ढक्कन हटाती है, अपना सर पीट लेती है। अरे खुशी बहू, मैंने तुमसे कहा था ना कढ़ी एकदम पतली बनाना। तुमने तो वापस पिछली बार के जैसी ही कढ़ी बनाकर रख दी। कितनी बार कहा है बेसन कम डाला करो। अरे मम्मी, मैंने तो कम ही डाला था। मैं तो इस कढ़ी को नहीं खा सकता। पिछले बार भी मेरे पेट में दर्द हो गया था। हाँ भाभी, मुझे भी इतनी गाढ़ी कढ़ी अच्छी नहीं लगती। और इतना कहकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। खुशी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अगर मैं तुम्हें किसी काम के बारे में समझाया करूँ तो उसे समझने की कोशिश करो। मम्मी जी, मैंने तो आपने जैसे कहा था वैसे ही बनाई थी। अब अच्छी नहीं बनी तो इसमें मेरी क्या गलती? कुछ दिनों के बाद। खुशी बेटा, मेरी सहेली है ना उर्मिला जी, वो मुझसे मिलने आई हैं। तुम ज़रा रसोई में जाकर उनके लिए चाय बना दो। अच्छा, तुम्हें पता है ना उर्मिला जी को डायबिटीज़ है, वो फीकी चाय पीती है। ठीक है मम्मी जी, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। खुशी अरुंधति और उर्मिला के लिए चाय बनाती है और चाय सर्व करती है, लेकिन साथ में नाश्ते में कुछ भी नहीं रखती। अरे, तुम्हारी बहू ने तो फिर से मीठी चाय बना दी। मैं तो हर दूसरे दिन आपके घर आती हूँ, लेकिन लगता है बहू को याद ही नहीं रहता कि मैं फीकी चाय पीती हूँ। आपको उसे बताना चाहिए था ना। अरे मैंने तो उससे कहा था। कोई बात नहीं, लगता है उसका ध्यान नहीं होगा। अब मैं दूसरी चाय बना कर ले आती हूँ। रहने दो, कोई बात नहीं। अगली बार आऊँगी ना, तब चाय पी लूँगी। माफ़ करना, बहू को ध्यान नहीं रहा। अब वो तो ठीक है अरुंधति, लेकिन बुरा मत मानना। जब भी तुम्हारे घर आते हैं तुम्हारी बहू खाली चाय परोस देती है। अब देखो, तुम तो घर की जैसी हो, इसलिए तुमसे कह सकती हूँ। कल को किसी और के सामने भी बिना नाश्ते के चाय परोस दी तो कोई बुरा मान जाएगा। मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारी पुरानी सहेली हूँ। मैंने खुशी को कई बार समझाया है, लेकिन पता नहीं क्यों ये एक गलती बार बार करती रहती है। ठीक है, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगी। उर्मिला के जाने के बाद। खुशी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इस तरह घर पर कोई आए तो उसे खाली चाय परोसना अच्छी बात नहीं। नमकीन बिस्किट कुछ तो लेकर आया करो। अरे मम्मी जी, घर में नमकीन बिस्किट थे ही नहीं, तो मैं कहाँ से लेकर आती? मैंने तुमसे कहा था ना, हर दूसरे तीसरे दिन रसोई का जो भी सामान खत्म हो जाए उसकी लिस्ट बनाकर अमित को दे दिया करो। हाँ मम्मी, आपने कई बार कहा, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहता। देखो बेटा, इस तरह बार बार मेरी बात को टालने से कुछ नहीं होगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब जल्दी से सामान की लिस्ट बनाओ और अमित को भेज दो, वो ऑफिस से आते वक्त लेता आएगा। इतना कहकर अरुंधति वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब सब लोग सोकर उठते हैं तो चाय का इंतज़ार करते हैं। क्या बात है, आज तो बहुत देर हो गई। खुशी ने चाय नहीं बनाई क्या? हाँ, मैं भी वही सोच रहा था पापा। इस वक्त तक तो खुशी चाय बनाकर ले आती है, आज पता नहीं क्या हो गया। नवीन बेटा, ज़रा अपनी भाभी को देख कर आ तो, वो चाय बना भी रही है या नहीं। अरे वो लीजिए, भाभी खुद ही आ गई। क्या हुआ खुशी, आज तुमने सुबह की चाय क्यों नहीं बनाई? वो क्या है ना मम्मी जी, रसोई में चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी। अब इतनी सुबह सुबह तो कोई दुकान भी नहीं खुली होगी, तो मैं चाय नहीं बना पाई।
लेकिन मैंने कल शाम को तुमसे कहा था ना, रसोई का जो भी सामान खत्म हो रहा है उसकी लिस्ट अमित को भेज दो। हाँ मम्मी, आपने कहा तो था लेकिन मैं भूल गई, मुझे लगा सामान बाद में आ जाएगा। खुशी, इस तरह की लापरवाही ठीक नहीं। अब देखो, तुम्हारी जरा सी गलती की वजह से सबका सुबह सुबह का चाय का मूड खराब हो गया। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी के अभी जाकर किचन में जो भी सामान खत्म हुआ है उसकी लिस्ट बनाओ। और अमित, तुम ऑफिस से लौटते वक्त वो सामान ले आना। ठीक है मम्मी, मैं लेता आऊँगा। अरे भाभी, चाय नहीं तो क्या हुआ, कम से कम नाश्ता तो बना दीजिए, भूख लगी है और कॉलेज भी जाना है। हाँ ठीक है, अभी बना देती हूँ। इतना कहकर खुशी रसोई में चली जाती है और नवीन के लिए सैंडविच बनाकर ले आती है। ये लीजिए देवर जी, चीज़ वाले सैंडविच खा लीजिए। भाभी, आपको पता है ना मैं चीज़ वाले सैंडविच नहीं खाता हूँ, मुझे चीज़ सूट नहीं करता। फिर आपने ये क्यों बनाया? अरे घर में कुछ और था ही नहीं, तो मैंने सोचा यही बना देती हूँ। लेकिन खुशी, तुम्हें पता है ना नवीन चीज़ खाता ही नहीं, तो फिर ये बनाने का क्या मतलब था? और ये बात तो मम्मी तुम्हें रोज़ ही समझाती है ना। हाँ समझाती है, लेकिन मैं भूल गई थी, मुझे लगा क्या पता आज देवर जी खा लेंगे। देखो खुशी, अगर तुम्हें कोई बात कही जाए तो उसे समझा करो और याद भी रखा करो, वरना तुम ये गृहस्थी कैसे चला पाओगी। ठीक है मम्मी जी, मैं आपकी बात ध्यान रखूंगी। खुशी, हर बार ये कह देना काफ़ी नहीं होता। तुम हर बार कह देती हो ध्यान रखूंगी, लेकिन क्या ध्यान रखती हो? अच्छा ये बताओ, मेरी जो शर्ट मैंने तुम्हें कल वॉश करके आयरन करवाने के लिए कही थी वो करवा दी? हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, वो तो अभी वॉश ही नहीं किया, आयरन कहाँ से करवाऊंगी, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। जानती हो खुशी, आज प्रेजेंटेशन के लिए मुझे वही शर्ट पहननी थी, वो मेरे ऑफिस की यूनिफॉर्म वाली शर्ट है। अब तुम्हारी गलती की वजह से मेरा प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? पिछली बार भी यही हुआ था खुशी, कितनी बार कहा है तुमसे, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? कहाँ ना भूल गई थी, अगली बार ध्यान रखूंगी, और मैं आपकी शर्ट अभी वॉश कर देती हूँ बस। अरुंधति को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी मोटी चमड़ी की बहू को किस तरह से समझाए। क्या खुशी को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वो लोगों की बातों को सीरियसली लेना शुरू करेगी? क्या मोटी चमड़ी की बहू बातें समझना सीख जाएगी? देवेंद्र मिश्रा जी के बेटे अमित की पत्नी यानी कि खुशी मोटी चमड़ी की बहू थी। देवेंद्र जी की पत्नी अरुंधति अपनी बहू को समझा समझा कर थक जाती थी।